Good morning to all of you. Myself Dr. Rachna Chaudhary, Assistant Professor श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। सिनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, बैक्टीरियल कैरेक्टर, एल्गल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, beneficial uses and harmful uses and references. इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो काइनोस और क्लोरोस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है ब्लू और ग्रीन। इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोफाइटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत रखते हैं। ये ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक कॉलोनियल फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं और यही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक पाया जाता है और ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं और जनरली जो हायर प्लांट का इवोल्यूशन होता है उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इनमें बैक्टीरिया और एल्गी दोनों के ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यदि हम इनका अकरेंस देखें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेश और मैराइन दोनों ही इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो एज ए सिम्बायंट के फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे कि लाइकेन्स। हम जानते हैं कि जो लाइकेन्स होते हैं वो एल्गी और फंगल के बीच एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम। मोटालिटी की बात यदि हम करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं और इनमें मोटालिटी के लिए ट्राइकोम्स जो फिलामेंट होता है उसके द्वारा मोटालिटी होती है और ये सॉलिड सरफेस पर ग्लाइडिंग या क्राउडलिंग मूवमेंट शो करते हैं। अब यदि हम देखें कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन कौन से बैक्टीरियल कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो दोनों ही जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होते हैं। दोनों में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसी तरह से जो कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबीना वगैरह है वो भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इनमें क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। दोनों में ही म्यूसिलिजिनस सीथ पाई जाती है। इसके अलावा दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो गोल्जी बॉडीज जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, एल्गल कैरेक्टर। एल्गल कैरेक्टर में सबसे पहले ये आता है कि ये ऑटोट्रॉपिक होता है और एक्वेटिक होते हैं तथा ये फिलामेंटस होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी कंटेनिंग होते हैं। इनमें जो फ्लैजिलेटेड या जो मोटालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्लैजिला होता है वो एब्सेंट होता है। इनमें म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाती है। ये ब्लू है, रेड पिगमेंट पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक जो होता है वो थैलेकॉइड्स के द्वारा होता है जो कि सिंगली या वाइडली सेपरेटेड होता है। क्लासिफिकेशन। यदि हम साइनोबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले रिपिका एटॉल ने इसे प्रपोज किया था 1979 में और उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था वो फिजियोलॉजी, सेल कंस्टिट्यूएंट और उसके जो डीएनए कैरेक्टरिस्टिक है के बेस पे किया था। इसके आधार उन्होंने जो है 5 सब ग्रुप्स या सेक्शन में इसे डिवाइड किया है। पहला है सब सेक्शन है यूनिसेलुलर, जो इसमें सेल टाइप है, जहां पर मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन या बडिंग टाइप का होता है और इसमें जो रेंज है वो G+C% या जो कंसंट्रेशन है परसेंटेज उनका 35 से लेके 71% होता है। इनके लिए जो रिकॉग्नाइज्ड जेनेरा है वो है साइनोकोकस और ग्लियोथिका और जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा सेक्शन है जिसमें भी यूनिसेलुलर्स होते हैं लेकिन इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीपल फिजन होता है। यहाँ पर G+C% जो है वो 38 से लेके 47% है और इसके लिए जो रिकॉग्नाइज्ड जेनेरा है वो है डर्मोकार्पा और जीनोकोकस और सभी जो होते हैं कुछ जो इनमें मोटाइल पाए जाते हैं।
तीसरा सेक्शन देखते हैं फिलामेंट्स अनब्रांच्ड जो होते हैं विथ वेजिटेटिव सेल्स। इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन है और इनमें जब G+C का परसेंटेज है वो है 40 to 67%। इनकी जो रिकॉग्नाइज जेनर है वो है स्पाइरुलिना, ओसिलोटोरिया और प्लैक्टोनेमा। और जो दूसरी प्रॉपर्टीज है यूजुअली ये मोटाइल होते हैं। फोर्थ जो है वो सेक्शन ये है फिलामेंट कैन फॉर्म हेट्रोसिस्ट। इसकी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है हार्मोगोनिया या बाइनरी फिजन। जो रेंज है वो G+C परसेंटेज है वो 38 से लेके 47% है। इसके लिए जो रिकॉग्नाइज जेनेरा दिया गया है वो एनाबिना और नॉस्टॉक है। और ये जो होते हैं ऑफन मोटाइल होते हैं और एकाइनिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट जो सेक्शन है वो है आपका फिलामेंट कैन फॉर्म हेट्रोसिस्ट एंड ब्रांचेस। इसके लिए जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर है वो हार्मोगोनिया और एकाइनिड्स के द्वारा होता है और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसमें जो G+C का परसेंटेज है वो 42 से लेकर 46% है। और इसके लिए जो रिकॉग्नाइज जेनेरा है वो है क्लोजियोकैप्सिस और फिस्टेरेला। और इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। यदि हम साइनोबैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो इसमें मेनली ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं म्यूसिलेजेस शीथ, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। म्यूसिलेजेस शीथ, ये जो म्यूसिलेजिनेस शीथ होती है वो फिलामेंट को चारों तरफ से सराउंडेड रखती है और इसकी जो थिकनेस है, पिगमेंटेशन है या उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये जनरली पैक्टिक एसिड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं और जो म्यूसिलेजिनेस शीथ जो होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट पोर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है वो म्यूसिलेजिनेस शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन में पाया जाता है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल की तरह ये भी मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है और इसमें 4 लेयर्स पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, L1, L2, L3 एंड L4। और ये जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और इनमें दूसरे मोनेरॉन्स की तरह डाईएमिनोपिमेटिक एसिड भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइनोबैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी थिकनेस जो होती है 70 एंगस्ट्रॉन होती है। ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और इसके यदि हम कंपोजिशन देखें तो ये मेन कंटेंट जो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोटीन जो होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली में और एक फोल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं जो कहलाता है लैमिलोसोम्स या फिर मीजोसोम्स। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के समान ही होता है इसमें भी, और इसमें भी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडीज जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेटिक apparatus, राइबोसोम्स और दूसरे जो लार्ज सब सेलुलर इंक्लूजन्स जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। इसमें जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या सब सेलुलर इंक्लूजन्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक apparatus हैं, राइबोसोम्स हैं, ग्लाइकोजन और अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज हैं, पॉलीहेड्रल बॉडीज हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड है। अब हम सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेटिक apparatus। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट ना होके फोटोसिंथेटिक apparatus पाया जाता है जो कि फ्लैटेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और जिसे हम थैलेकॉइड या लैमेली कहते हैं, जो कि ट्रू क्लोरोप्लास्ट के समान ही होता है। और ये जो लैमेली होती है वो
फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली जो होती है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए बनी रहती है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन, फाइकोबिली प्रोटीन, ये सारे भी पिगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सारे पिगमेंट्स को मिलाकर इसे फाइकोबिलिसोम्स कहते हैं। और ये जो फाइकोबिलिसोम्स होते हैं वो लोअर वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। यही कारण है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो डीपर जो लेयर होती है वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें बैक्टीरियल सेल के समान 70S राइबोसोम्स ही पाया जाता है और जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन और अल्फा ग्रेन्यूल्स। ग्लाइकोजन और अल्फा ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एक्सेस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और ये डार्कनेस के समय एनर्जी सोर्स के रूप में यूटिलाइज किए जाते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई जो होती है बहुत ही लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट है पॉलीफॉस्फेट बॉडीज। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट लीनियर पॉलीफॉस्फेट्स होते हैं। और ये जो सबसेलुलर इंक्लूजन्स होते हैं इनको मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स या वोलेटिन ग्रेन्यूल्स भी हम बोलते हैं। और ये फॉस्फेट का स्टोर करते हैं और जब फॉस्फेट की स्टार्वेशन पीरियड रहती है तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मोस्टली उन साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनमें जो कि फॉस्फेट रिच इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। पॉलीहेड्रल बॉडीज, मोस्टली सभी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें रिबलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो स्टोर होता है और यही जो होता है वो पॉलीहेड्रल बॉडीज कहलाता है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। जब साइनोबैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट में ग्रो कराते हैं तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स का प्रोडक्शन होता है और जो कि आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जो साइनोबैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड डीएनए फाइब्रिल्स का बना होता है और साइटोप्लाज्म के सेंटर रीजन में डिस्पर्स्ड होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और इसका जो वेट होता है वो 2.7 to 7.5 to 10⁹ डाल्टन होता है। नेक्स्ट प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। इनका फंक्शन अभी तक नहीं मालूम है लेकिन ये जो प्लाज्मिड मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को रिपोर्ट किया गया। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमें जो हमने अभी देखा उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सेल वॉल है, जिलेटिनस कोट या म्यूसिलेजिनस सीट दिखाई दे रही है, राइबोसोम है, फोटोसिंथेटिक लैमेली है, फाइकोबिलिसोम्स है जिनको हम साइनोसोम्स भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड और लिपिड ड्रॉपलेट्स। रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के समान जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें भी मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है जो कि कॉमनली यहाँ पर बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में बहुत सी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो हैं जैसे कि एकाइनेट्स हैं, हेट्रोसिस्ट है, हार्मोगोनिया है और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया के समान ही ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। फर्स्ट बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हम देखते हैं कि जो सेल होता है उसका जो प्रोटोप्लास्ट हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोसेस 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं।
फिर बाय एकाइनेट्स, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस समय जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो एक येलो एंड ब्राउनिश कलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो कि एकाइनेट्स कहलाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट होकर नए थैलेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका जो एग्जांपल है सिलेंड्रोस्पर्मा। नेक्स्ट बाय हार्मोगोनिया, जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है उनके फिलामेंट का, और ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और ये छोटे पीसेस ही हार्मोगोनिया कहलाते हैं और ग्लाइडिंग मूवमेंट को शो करते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वही जो होते हैं वो नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसा इसका एग्जांपल है लिंगबाया। नेक्स्ट बाय हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो सिंगल या पेयर्ड दोनों ही टाइप के होते हैं। ये जर्मिनेशन के समय जो होता है वो एक नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं और जो हेट्रोसिस्ट होता है वो वेजिटेटिव सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा लंबे होते हैं। इसका एग्जांपल है नॉस्ट्रॉक और एनामिन। एंडोस्पोर्स, हम ये देखते हैं कि जो नॉन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, या तो वो एंडोस्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं या एक्सोस्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो अंदर की ओर रहते हैं और ये एंडोस्पोर जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाता है तब ये स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट होके नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जी सर, एंडोस्पोर्स और ये एक्सोस्पोर। अब हम देखते हैं माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस जो है कुछ एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया इसमें हमने लिया है। माइक्रोसिस्टिस, जो माइक्रोसिस्टिस है ये फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया होता है और जो कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मोस्ट कॉमन टॉक्सिक साइनोबैक्टीरियल ब्लूम जो होता है जो कि यूट्रॉफिक फ्रेश वाटर को टॉक्सिक करता है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और पेप्टाइड हेपेटोटॉक्सिन दोनों का ही प्रोड्यूस करता है। और इन टॉक्सिन के प्रोडक्शन के कारण ही जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हमने देखा ऑसिलोटोरिया। जो ऑसिलोटोरिया होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी की ऑसिलोटेरिया स्पीसीज में रखा गया है और ये जो होता है डार्क ब्लू कलर ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू किसके प्रेजेंस के कारण, फाइकोबिलिन की प्रेजेंस पिगमेंट और फाइकोसाइनिन का फाइकोइरिथ्रिन। इसमें जो इंडिविजुअल जो फिलामेंट्स होते हैं वो ऑलिव ग्रीन के कलर के होते हैं। इनमें जो ग्रोथ है ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा होता है जिससे कि ट्राइकोम का फॉर्मेशन करते हैं ये। और मेचा जो ट्राइकोम होता है वही जो होता है हेमिस्फेरिकल या एपिकल सेल जो कि फॉर्म करते हैं और ये ट्राइकोम ही ऑब्जर्व होता है रिप्रोडक्शन के समय और डिस्टिंक्ट क्रॉस वॉल इसमें पाया जाता है। इसकी साइज यदि हम देखें तो 57.6 माइक्रोमीटर टू 69.1 माइक्रोमीटर विड्थ में होती है और 5.2 माइक्रोमीटर से 9.6 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है और इनमें जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 1:8 होता है। नेक्स्ट है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है एक जीनस है साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंट होता है और जिलेटिनस सीथ इसमें पाया जाता है। सबसे पहले जो नॉस्टॉक टर्म्स है उसको पैरासिलियस ने दिया था। ये जो फैमिली को बिलोंग करता है वो है नॉस्टिकेसी और ऑर्डर्स जो है वो नॉस्टिकेल्स। ये मोस्टली सॉइल में पाए जाते हैं और मॉइस्ट रॉक जो होते हैं या फिर लेक या स्प्रिंग्स में, रेयरली कभी कभी ये मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये कई बार सिम्बायोटिकली भी ग्रो करते हैं। इनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है और इनमें फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एनाबिना भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी इसमें पाई जाती है और ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है। ये इसे मॉस्किटो फर्न के नाम के तरह भी जाना जाता है। ये एक
जेनेरा है साइनोबैक्टीरिया का जो कि न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और जो कि लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, एनिमल्स या पेट्स के लिए। एनाबिना जो होता है वो नॉस्ट्रिकेसी फैमिली में आता है और ऑर्डर जो है वो नॉस्ट्रिकेल्स। इसमें जो इसका जीनोम है वो 7.2 मिलियन बेस पेयर लॉन्ग होता है और कुछ एनाबिना की कुछ स्पीसीज जो होती है वो उनको हम राइस पैडी फील्ड में यूज करते हैं और जो कि एक इफेक्टिव नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया से हमें बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों ही की तरह के इम्पोर्टेंस होते हैं। पहले हम देखते हैं हमें साइनोबैक्टीरिया से कौन कौन से बेनिफिशियल यूज है। पहला देखते हैं एज ए फूड सोर्स। तो साइनोबैक्टीरिया जो मेम्ब्रेन्स है उनको हम फिश फूड और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के फूड के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि एनाबिना है, माइक्रोसिस्टिस है, ऑसिलोटोरिया है। इनको हम फिश या दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के फूड के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा भी ये फूड सोर्स के रूप में यूज किए जाते हैं एम्पिनिजोमिनोन और स्पाइरुलिना स्पीसीज। सेकेंड हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ओलोसोरिया है, टोलिपोथ्रिक्स है, एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ये जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं एज ए फर्टिलाइजर। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। कई साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस को भी जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन और दूसरे सोर्स को बैलेंस करते हैं जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन का जो बैलेंस बना होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ लिम्बया जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम स्टील को किल कर सकता है और साथ ही साथ एंटीवायरल एक्टिविटी भी शो करता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो लार्विसाइडल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, इसलिए कई बार बहुत ही कम मॉस्किटो लार्वा पाए जाते हैं यदि किसी जो वाटर बॉडीज है वहां पर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज। स्पाइरुलिना जो होता है वो इसका यूज पोटेंशियली मेडिसिनली यूज हम इसका करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बीटा कैरोटीन और जियाजेंथीन होता है। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव यूज या हार्मफुल यूजेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो हम जानते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल दोनों ही की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा वाटर ब्लूम्स हम जानते हैं कि वाटर ब्लूम्स के लिए भी साइनोबैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एनाबिना है, ऑसिलोटोरिया है, ये सभी जो होता है पॉन्ड और लेक्स के ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब ये इनके डेड और डिके मटेरियल्स वाटर बॉडीज में रहते हैं तो ये उससे वाटर बॉडीज को कंटामिनेट कर देते हैं और फिशेज और जो नॉर्मल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ धीरे धीरे होने लगती है। वाटर स्पॉइलेज। कई साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो वाटर सप्लाई
को कंटामिनेट कर देते हैं, जिससे कि फिशी ऑर्डर और जो ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट। कई बार जैसे कि कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या पल्प इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर कंटामिनेटेड वाटर का यूज किया जाता है। तो यदि ये एल्गल कंटामिनेटेड होता है तो उस कंडीशन में भी ये उस प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ इन वाटर क्वालिटी। साइनोबैक्टीरिया के प्रेजेंस से जो वाटर का पीएच है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सीजन कंटेंट है, वो चेंज हो जाता है। लॉगिंग ऑफ वाटर फिल्टर, ऑसिलोटोरिया, डाइएटम्स और कुछ ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि वाटर फिल्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि भी हमें सीरियस लॉस होता है। अब ये देखते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं साइनोबैक्टीरिया का। हमने ऑलरेडी देखा कि बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये बहुत सारी ये ह्यूमन और एनिमल्स सब जो हमारा वाटर बॉडीज है उसको भी इफेक्ट करता है। तो हम ये देखते हैं कि जो न्यूरोटॉक्सिन जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये भी साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। हिपेटोटॉक्सिन जो कि लीवर को इन्फेक्ट करता है, जो माइक्रोसिस्टीन है, नोडुलेरिन्स है और सिलेटोस्पर्मोसिन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ट्यूमर प्रोमोटर्स जो होते हैं वो ट्यूमर ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं, ये भी माइक्रोसिस्टीन है। लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को इफेक्ट करता है। इसके अलावा पीपल के इलनेस और एनिमल्स को भी इन टॉक्सिन्स के द्वारा इफेक्ट होता है। लीवर टॉक्सिसिटी, जिसके कारण सीरम लेवल जो होता है लीवर का एंजाइम इंक्रीज हो जाता है, जिससे वॉमिटिंग है, डायरिया है या एब्डोमिनल पेन होता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो वॉल है, रूफ या बिल्डिंग्स पे या रेनी सीजन में ग्रो कर देते हैं, जिससे डिस्कलरेशन और लीकेज भी हो जाता है। These are the references. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो हमारे लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल भी है और कुछ हद तक हार्मफुल भी है।